दोस्तों रेलवेज़ की वैकेंसी का आप लोग यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म आप लोग यहाँ पे देखें, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों आज आपके यहाँ पे रहने वाली है। यदि आप लोग 12th क्लास पास हैं, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक का समय दोस्तों आपके पास यहाँ पे बचा है। आप चाहें तो अभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी मैं आपको लास्ट डेट को ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। इससे पहले 3 से 4 बार ये जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ और आज लास्ट डेट है, तो एक रिमाइंडर के तौर पे फिर से मैं ये जानकारी आपको यहाँ पे एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए रेलवेज़ में टेक्नीशियंस का रिक्रूटमेंट आप लोगों का यहाँ पे रिलीज़ किया गया था और आप लोग अपनी यहाँ पे स्क्रीन्स पे देखेंगे तो इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ठीक है, तो ये वाली पोस्ट थी। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है। तो दोनों के फॉर्म अलग अलग हैं, दोनों का फीस का पेमेंट अलग अलग है, दोनों की क्वालिफ़िकेशन अलग अलग है, दोनों के एग्ज़ाम भी अलग अलग आप लोगों के होंगे। और इसमें कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं है, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है। इसमें सिर्फ आपका एक सिंगल सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होना है। एक एग्ज़ाम आप लोग निकाल लेंगे, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर जो भी आपका पैनल बनेगा आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दो अलग अलग पोस्ट हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल से सभी आरआरबीज़ में जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, जैसे कि अहमदाबाद है, भोपाल है, अजमेर है, ठीक है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, ठीक है, दिल्ली है, ऐसे ऐसे करके करीब करीब 20 प्लस, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 20 आरआरबीज़ हैं टोटल। तो सभी में मिला के 323 ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नलिंग की पोस्ट आई हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन अलग है, मैंने आपको पहले बता दी थी, लेकिन फिर से अभी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली यहाँ पे जो पोस्ट है, इसमें 6234 पोस्ट सभी आरआरबी से मिला के, सभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से मिला के दोस्तों यहाँ पे आए हैं। और दोस्तों देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो 12th लेवल पे हैं, उनकी मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बता दूंगा। तो आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपको एक आरआरबी चुनना है। जैसे कि लिखा है इन्होंने ऑल आरआरबी, तो ये तो सभी आरआरबीज़ का डेटा इन्होंने यहाँ पे दिया है टोटल करके। तो आपको एक ही आरआरबी चुनना है, या तो आप लोग आरआरबी अहमदाबाद चुनेंगे, या तो आप लोग भोपाल जोन चुनेंगे, या फिर आप लोग यहाँ पे दिल्ली जोन चुनेंगे, या फिर आप लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता जो आपका यहाँ पे ज़ोन है, ठीक है, सिकंदराबाद ज़ोन है, त्रिवेंद्रम ज़ोन है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ज़ोन हैं। तो आपको एक ही ज़ोन चुनना होगा, उनमें जो पोस्ट है, ठीक है, उसी के लिए ही दोस्तों आपको फाइट करना है और आपके कैटेगरी में पोस्ट होना चाहिए। आप लोग इसको ज़रूर देखना, तभी फॉर्म को अप्लाई करना। तो यहाँ पे आप लोग ने टोटल सीट्स तो देख ली, और जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट डेट का आज का दिन है, तो देख लीजिए क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है 29 जुलाई, और दोस्तों रात के 12 बजे तक का ही समय है। आज 29 जुलाई ही है, रात के 12 बजे तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दे। और इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें फ़ीस का पेमेंट भी है। तो फ़ीस जैसे कि आप लोग ने इससे पहले भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, है ना, तो फ़ीस सेम टू सेम वही लगेगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और जो रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों के लिए जो भी फ़ीस है वो भी क्राइटेरिया आपको बताया गया। इसमें एज में रिलैक्सेशन को लेकर भी बात कही गई है। तो एज में जो रिलैक्सेशन है दोस्तों वो आपको मिलेगा जो अलग अलग कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन फ़ीस को लेकर है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट एससी हैं, एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, और महिला किसी भी कैटेगरी की हैं, और ट्रांसजेंडर्स हैं, और बैकवर्ड क्लास के जो इकोनॉमिक यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, आपको 250 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करना है, ठीक है। और दोस्तों जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ये 250 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करेंगे, ठीक है, आप सभी कैंडिडेट्स को पूरा 250 का 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा। ये रिफंडेबल प्राइस रहेगा, ठीक है, रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। ये पूरा 250 रुपये आपको मिल जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको एग्ज़ाम में शामिल होना है, तभी ये आपको 250 रुपये वापस करेंगे। और बाकी की जो कैटेगरीज़ हैं, यानी कि जनरल, यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आपको 500 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करना होगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो इस 500 रुपये में से आपको दोस्तों 400 रुपये ये वापस कर देंगे आपके अकाउंट में। आपके जो भी आपका खाता, जो भी आप लोग यहाँ पे डिटेल्स अपने अकाउंट की भरेंगे अपने फॉर्म में, अपने यहाँ पर
अमाउंट दोस्तों वापस कर दिया जाएगा। तो ये तो फीस की बात हुई। अब क्वालिफ़िकेशन की बात, सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नलिंग की पोस्ट है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली भी पोस्ट है। तो ग्रेड 3 में और भी अलग अलग पोस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाली जो पोस्ट है, ये सभी जोन्स में ये पोस्ट हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि बैचलर डिग्री साइंस में है, फिज़िक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, आईटी में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, आप लोग एलिजिबल हैं। यदि बीएससी का कोर्स इन्हीं सब्जेक्ट से किया है, यानी कि फ़िज़िक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, आप लोग भी एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, यानी कि 3 वर्ष का जो डिप्लोमा रहता है, यानी कि फ़िज़िक्स के क्षेत्र से है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कंप्यूटर साइंस से है, आईटी से है, तो डिप्लोमा वाले भी दोस्तों एलिजिबल हैं। और जो इंजीनियरिंग डिग्री वाले कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोग यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली पोस्ट आती है, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ठीक है। तो मोस्टली में तो आईटीआई मांगा गया है, लेकिन एक यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ऐसी है जिसमें सिर्फ आपको 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पे ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे डिटेल से दे देता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली जानकारी आपको देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इतनी सी इन्फॉर्मेशन पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। 14th नंबर का जो पॉइंट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम। इसमें लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। सबसे लास्ट की लाइन पे ध्यान दीजिएगा, 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, ठीक है। 12th क्लास यदि आप लोग यहाँ पे पास हैं फिज़िक्स और मैथ्स में, ठीक है, बायोलॉजी नहीं, फिज़िक्स और मैथ में, आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट के लिए, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम वाली इस पोस्ट के लिए सभी जोन्स की पोस्ट पर, ठीक है, आप लोग जो भी जोन चुनेंगे तो आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे कौन कौन से जोन्स हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सीट्स देख लीजिए, 36 नंबर का जो पेज है इस नोटिफिकेशन में। देखिए, मैंने बोला कि बहुत सारे आरआरबीज़ हैं, आपको सिर्फ एक ही आरआरबी चुनना है, यानी कि आपको एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चुनना है। आरआरबी इसमें अहमदाबाद है, आरआरबी अजमेर है, आरआरबी इसमें बेंगलोर है, आरआरबी इसमें भोपाल है, ठीक है, आरआरबी भुवनेश्वर है, अल्फ़ाबेटिकली दिया है। आरआरबी बिलासपुर है, ऐसे चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रमपुरम, ठीक है। इतने सारे जोन्स हैं। तो इनमें दोस्तों आप लोग देखेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान के चलते हैं आरआरबी भोपाल है, ठीक है। तो आरआरबी भोपाल वाला, ये वाला दोस्तों जो आपका ज़ोन है, तो यदि आप लोग ये वाला ज़ोन चुनते हैं तो इसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नलिंग टेलीकॉम की दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट हैं, 2 अलग अलग यूनिट्स में है, WCR और WR। आप लोग ध्यान दीजिएगा, WCR और WR, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़ और वेस्टर्न रेलवेज़ में। अब आपको इसमें देखना है कि आपकी कैटेगरी में वो सीट है भी या नहीं, है ना। जैसे कि ये वाला जो कॉलम है ये अनरिजर्व का है, ये वाला SC का है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए, पहला वाला कॉलम अनरिजर्व का है, फिर दूसरा SC का है, तीसरा ST का है, OBC का है, EWS का है ना। तो फिर आपको इसमें चेक करना, ऐसा ना हो कि आप लोग जोन सेलेक्ट कर लिए और मालूम चला कि आपकी कैटेगरी में 0 पोस्ट है, ठीक है, 0 पोस्ट है। तो ऐसे ऐसे करके सभी जोन्स का डेटा देख लीजिए, और जो भी जोन आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसी जोन के कैंडिडेट से ही आपकी फ़ाइट है, उन्हीं से ही आपका कंपटीशन है। सिंगल एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। तो जोन सेलेक्ट करना है कि सही जोन सेलेक्ट करना जिससे आपको लगता है कि ये सेफ़ जोन रहेगा, आपको वो जोन सेलेक्ट कर लेना है। आपको देख लेना है कि सीट्स जहाँ से ज़्यादा है, तो देखिए सीट्स जहाँ से ज़्यादा है तो वो डेंजर जोन में जाएगा, क्योंकि सभी लोग उसी जोन से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये डेटा आप लोग इसमें देख लीजिए। कुछ यहाँ पे सेफ़ जोन भी होंगे, तो वो आपको इसमें आइडेंटिफाई कर लेना है। कुछ मॉडरेट लेवल के जोन भी होंगे,
तो वो भी आपको इसमें आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस सब इन्होंने यहाँ पे दिया है, कौन से कितने सवाल कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे वो सब आपको इस नोटिफिकेशन में अच्छे से आप लोग उसको रीड कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई करें यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। और मैंने आपको बताया भी कि इसमें 12th वाली जो पोस्ट है फिज़िक्स, और आप लोगों ने यहाँ पे जो फिज़िक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, मैथ वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसमें दोस्तों एलिजिबल रहेंगे, है ना। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करेंगे और रात के 12 बजे तक का समय है। इस फॉर्म को चाहें तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट मोमेंट पर भी दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले भी अपडेट दिए हैं इस वैकेंसी के। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि टाल देते हैं कि हम बाद में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, या फिर लास्ट मोमेंट पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे, या फिर बाद में सोचेंगे, बाद में डिसीज़न लेंगे। तो लास्ट मोमेंट भी दोस्तों फिर निकल जाता है, फिर आपको यहाँ पे फॉर्म आपका रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, लास्ट मोमेंट पर भी यदि इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो आप लोग उसको फ़ायदा उठाएं और आपका डिसीज़न लें। जो भी आपका डिसीज़न है आप लोग चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी और भी वैकेंसीज़ आनी है तो कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। इस तरफ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इस तरफ जाना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।